सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं बीकॉम में, तो लॉजिक तो पता होगा एकदम क्लियर कट कि हम लोगों को कई एक हेड में इनकम होता है, कई एक हेड में लॉस हो जाता है। तो हम लोग एक हेड का इनकम पे टैक्स दे लें और एक हेड के लॉस को भूल जाए, ये गवर्नमेंट बोलता नहीं, ये नहीं होता। तुम्हारा नुकसान भी नहीं होना चाहिए ना एज ए पब्लिक, कि तुम टैक्स वाला टाइम में चुपचाप टैक्स दे दो और लॉस वाला टाइम में भूल जाओ उस लॉस को। इनकम वाला टाइम में टैक्स दे दो, लॉस वाले टाइम लॉस को भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। तो तुमको लॉस को एडजस्ट करना अलाउ किया जाए, इसको बोलते हैं सेट ऑफ कर। और जरूरी नहीं है ना पूरा लॉस इसी साल एडजस्ट हो जाए। मेरा इनकम इतना ही कम है और लॉसेज इतना ही ज़्यादा है कि अल्टीमेटली हम नुकसान में ही है, तो फिर उस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो अगला टॉपिक बनेगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो दो टॉपिक है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। इनका कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी है। देखो यहाँ पे बताया, एक होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। पहले सेट ऑफ का बात कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग सेट ऑफ सीख रहे हैं। सेट ऑफ में दो टाइप का सेट ऑफ है, एक है इंट्रा हेड और एक है इंटर हेड। इंट्रा हेड माने सेम हेड, इंट्रा हेड माने सेम हेड एडजस्टमेंट। मेरा दो घर है, एक घर से हमको लॉस हुआ और एक घर से हमको प्रॉफिट हुआ। मेरा दो बिजनेस है, एक बिजनेस से हमको लॉस हुआ, एक बिजनेस से हमको प्रॉफिट हुआ। मेरा इस बार दो एसेट बिका, एक एसेट में हमको कैपिटल गेन हुआ, एक एसेट में हमको कैपिटल लॉस हुआ। ये हो सकता है ना। इसी को बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ये जो एक दूसरे का लॉस और गेन एडजस्ट कर ले रहे हैं। लेकिन इंटर हेड क्या होता है, दूसरे हेड के साथ, मतलब सैलरी का लॉस, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम सैलरी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, पीजीबीपी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। हम कैपिटल गेन का लॉस पीजीबीपी से एडजस्ट कर रहे हैं, या सैलरी से एडजस्ट कर रहे हैं, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एडजस्ट कर रहे हैं। ये हो गया दूसरे हेड से एडजस्टमेंट, जिसको इंटर हेड बोलते हैं। ऐसा दोनों ही पॉसिबल नहीं हो तब कैरी फॉरवर्ड कर। अब बात ये आता है सर, जब ये बात आप बताई दिए तो चैप्टर खत्म। सेम हेड में गेन या लॉस हो वहां एडजस्ट कर लो, और सेम हेड में नहीं हो तो दूसरे हेड से एडजस्ट कर लो। यही तो सीखे। हाँ, सेम हेड में गेन या लॉस है तो वहां एडजस्ट कर लो, वहां एडजस्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे हेड से एडजस्ट कर लो। यही बेसिक फंड है। और नहीं एडजस्ट हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर लो, जब तक एडजस्ट नहीं हो, जब तक एडजस्ट नहीं हो। बट यहाँ पर अब कुछ बातें, कुछ लिमिटेशंस लगाने हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। मर्जी आए वैसे एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, मर्जी आए उतने साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। कैरी फॉरवर्ड में ईयर्स का रिस्ट्रिक्शन है, और सेम हेड या दूसरे हेड में भी एडजस्टमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कौन सा किसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, सेम हेड में भी और दूसरे हेड में। तो वो रेस्ट्रिक्शंस को पढ़ना, यही इस चैप्टर का थीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटर सोर्स जिसको बोलते हैं, या इंट्रा हेड जिसको बोलते हैं। इंट्रा हेड का दूसरा नाम क्या है, इंटर सोर्स, मतलब विद इन दी हेड। तो वहां पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन। सर पहला नंबर रेस्ट्रिक्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट हो सकता है, खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। हाउएवर, हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है मेरे को, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लॉस, वो किससे एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। सर ये कैसे समझाइए कि एग्जांपल देके। बेटा जी मेरा ना एक हम बेचा, गोल्ड बेचा हम, गोल्ड। गोल्ड कितना टाइम के नीचे शॉर्ट टर्म और कितना टाइम के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है, यही हालत रहा ना बेटा। सीए में इंटर पास होने का सपना भूल जा। जो चैप्टर पढ़े हो उसका बेसिक बैकग्राउंड याद नहीं आ रहा, डिटेल बैकग्राउंड तो बहुत बात का बात। 12
महीना, 24 महीना, 36 महीना, 3 कंडीशन था। 12 महीना किसके था? लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड। 24 महीना अनलिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बाकी सबके लिए 36 महीना। मतलब बचा क्या? जनरली मूवेबल। तो ये गोल्ड के लिए कितना होगा? 36 महीना से ऊपर रख के बेचे। हम खरीदे और बेचने के गैप में 36 महीना से ऊपर का डिस्टेंस है, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो मान लो एक गोल्ड हम खरीदा था 2015 में, अब 2023 में बेच रहे हैं, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? इसको बेचा, मान लो हम गोल्ड खरीदा था 12 लाख में, और ये गोल्ड को हम बेच रहे हैं मान लो 22 लाख में, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। वैसे ही हम शेयर्स खरीदा था 2018 में, 8 लाख का शेयर खरीदा था, जिसको हम 2023 में बेच रहे हैं 4.5 लाख में। यहाँ लॉन्ग टर्म, ये भी लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस। तो वहां गेन हुआ हमको 10 लाख का, और यहाँ लॉस हुआ हमको 5.5 लाख का। तो अल्टीमेटली ये सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म लॉस जो है, लॉन्ग टर्म लॉस, ये केवल लॉन्ग टर्म गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। सर आपको एक और शेयर आप बेचे थे, एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को बढ़ा रहे हैं। मेरे पास और भी एक कंपनी का शेयर था, जिसको जो मेरे को हम खरीदा था 2022 का दिसंबर में, और जिसको हम बेचा 2023 का अगस्त में। लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? हाँ, यहाँ पर मेरे को मान लो गेन हुआ था, हम ये 2 लाख का शेयर खरीदा था, जिसको हम 3.5 लाख में बेच दिया, तो 1.5 लाख का गेन हुआ। ये गेन और ये लॉन्ग टर्म लॉस को इस गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म एडजस्ट होने के बाद भी मेरा 4.5 लाख का लॉस बच रहा है ना, 4.5 लाख का गेन, सॉरी 10 लाख में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किए थे, 5.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये एडजस्ट हो गया 4.5 लाख का गेन। ठीक है? अच्छा यहाँ तो गेन ही बच रहा है, सॉरी, यानी उल्टा करते हैं। मान लो ये 10 लाख का लॉस होता, ये 10 लाख का हमको लॉन्ग टर्म लॉस होता, लॉस, और ये 5.5 लाख का हमको लॉन्ग टर्म गेन होता। मान लो 5.5 लाख का हमको लॉन्ग टर्म गेन होता, तो मेरा अभी भी 4.5 लाख का लॉस बचता, लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब ये 1.5 लाख को उनको चुपचाप टैक्स देना पड़ता, और ये 4.5 लाख का लॉस अब अगले साल कैरी फॉरवर्ड। बात क्लियर? बड़ा बाय छोटे, कौन सा वाला? हाँ, ये बात वही लिखने बात बोलने जा रहे थे। लॉन्ग टर्म लॉस होगा, वो शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस है वो लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट हो सकता है, कैन बी सेट। बात समझ में आया? लंबा लॉस लंबे गेन से ही एडजस्ट होगा, लेकिन छोटा लॉस लंबे गेन से एडजस्ट हो सकता है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्लियर है मस्कूर? दूसरा रिस्ट्रिक्शन, तुमको अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस लगा है, स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब शेयर मार्केट वाला लॉस हो गया। स्पेकुलेटिव मतलब जहां पे तुम सौदा पट्टा खेलते हो, मतलब शेयर मार्केट वाला गेन लॉस। तुम्हारा शेयर मार्केट का बिजनेस है, बिजनेस, तुम शेयर में पैसा लगाने का काम करते हो पूरा दिन बैठ के, तुम उसी को अपना बिजनेस बना रखे हो, वहां अगर लॉस लग गया, स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर हमको लॉस है, तो वो केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही एडजस्ट होगा।
स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस के ही प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से यानी दूसरा बिजनेस से। मान लो मेरा दो बिजनेस है, एक शेयर मार्केट का भी, मान लो एक शेयर मार्केट का भी बिजनेस है मेरा, और एक हम क्लोथिंग का भी बिजनेस करते हैं, मेरा कपड़े का भी दुकान है। कपड़े का भी मेरे को शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, शेयर मार्केट में हमको स्पेकुलेटिव बिजनेस में हमको लॉस हो रहा है, लॉस मान लो 2 लाख का लॉस। और उधर क्लोथिंग बिजनेस में जो मेरा क्लोथिंग का ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, वहां पे मेरे को 7 लाख का गेन हुआ है। क्या हम ये बोल सकते हैं मेरे को 5 लाख का अल्टीमेटली गेन हुआ है जिसपे हमको टैक्स देना? नहीं बोल सकते। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता सर। इस 7 लाख पे आप चुपचाप टैक्स दे दीजिए और ये 2 लाख का लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर लेकिन अगर बेटा जी उल्टा होता तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में गेन हुआ हमको 2 लाख का, और क्लोथिंग बिजनेस में हमको 3.5 लाख का लॉस हुआ है। क्या ये एडजस्ट हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। रिवर्स हमेशा अलाउड है। वहां क्या पढ़े थे? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन उल्टा हो सकता है। वैसे ही यहां पर भी बेटा स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। सॉरी, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, अदर बिजनेस से नहीं हो सकता। लेकिन उल्टा हो सकता है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव गेन से एडजस्ट हो सकता है, उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से एडजस्ट हो सकता है। तो आप सीधा सीधा याद करो, बोलो उल्टा उल्टा अलाउड है। सीधा सीधा में क्या याद किया अब तक? 2 बात, लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, स्पेकुलेटिव लॉस नॉन स्पेकुलेटिव गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, उल्टा हो सकता है। हाँ, जब आप पीजीबीपी चैप्टर पढ़ रहे थे, याद है सेक्शन 35 एडी पढ़े थे, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस, वो कोल्ड स्टोरेज वाला बिजनेस खोलना, कम्युनिकेशन या हॉस्पिटल होटल खोलना, वह एक लिस्ट है पूरा, 35 एडी में एक लिस्ट है पूरा, जिनको बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर उन स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उल्टा अलाउड है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड गेन से एडजस्ट हो सकता है। तो सर सीधा सीधा याद कराइए ना, उल्टा वाला तो हम समझ ही लेंगे। चलो, तो अब तक 3 क्या सीधा सीधा याद किए? लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, स्पेकुलेटिव लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से एडजस्ट नहीं हो सकता, 35 एडी यानी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, नॉन स्पेसिफाइड से नहीं हो सकता। ठीक है, आपका का हाँ, उल्टा सारा जगह अलाउड है बेटा। देखो यहाँ पे लिखा अवेलेबल लॉस फ्रॉम नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, तो 3 कंडीशन याद रहा। चौथे पे आ जाओ। आपका काम है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, आप घोड़े का अस्तबल चलाते हो, आप घोड़े का अस्तबल चलाते हो, अस्तबल। आप घोड़ा रेस में घोड़ा खुद नहीं दौड़ाते हो, आप घोड़े की दौड़ पे पैसा नहीं लगाते हो, वो तो जुआ हो गया ना, जुआ। हाँ, वो तो जुआ हो गया ना, घोड़े के रेस में पैसा लगाना, उसका बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग, घोड़ा पालते हो और घोड़ा संभालते हो और फिर रेस के लिए घोड़ा देते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो और उसमें लॉस लग जाता है
तो ऐसा ही बिजनेस का गेन से वो एडजस्ट हो सकता है। मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस के गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। बात क्लियर? अस्मिता, पांचवा कंडीशन बोलता है अगर कोई ऐसा इनकम है जो इनकम फ्रॉम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, मतलब ऐसा कोई कमाई जिसमें टैक्स से छूटी है, मतलब उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। एक एग्जांपल दो, ऐसा दो एग्जांपल दो। वेरी गुड, वेरी गुड सर। एग्रीकल्चर का इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं है, वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। वेरी गुड। एक और एग्जांपल दे देते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस से जो पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट बोला बेटा खाली हम, पार्टनरशिप बिजनेस से पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बहुत कुछ मिलता है ना। पीएल अप्रो बनाए हो ना, पीएल अप्रो बनाए हो ना पार्टनरशिप पढ़ते वक्त, वहां बनाते थे ना कि पार्टनरशिप बिजनेस का नेट प्रॉफिट से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला और प्रॉफिट में हिस्सा भी मिला। तो वो जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है ना बेटा, उस पे पार्टनर को टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, लेकिन सैलरी कमीशन जो मिलता है वो टैक्सेबल है। सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता है ना एज अ पार्टनर, वो टैक्सेबल है। लेकिन प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है, नेट प्रॉफिट का बंटवारा जो होता है लास्ट में, वो बेटा जिस पे पार्टनरशिप बिजनेस ऑलरेडी टैक्स दे चुका हो, तो एक ही अमाउंट को दो बार टैक्स थोड़ी लगा दो। क्या पार्टनरशिप बिजनेस भी टैक्स दे दिया और उसके बाद जब प्रॉफिट का बंटवारा हुआ तो उस पर पार्टनर भी टैक्स दे दिया? ऐसे थोड़ी ना होता सर। पॉइंट करेक्ट है ना? तो गवर्नमेंट क्या बोला, उस नेट प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना तुम, तो वो सब इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है ना। तो बेटा जी अगर उसमें आपको कोई लॉस लग जाए तो वो लॉस भी कहीं कैरी सेट ऑफ नहीं हो। जिस इनकम पे टैक्स नहीं है उस हेड में अगर आपको लॉस लग जाए तो वो लॉस भी कहीं सेट ऑफ नहीं होगा। अरे ऑब्वियस सा बात है सर, जब कमाई हो रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रहा है, तो लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट छूट भी किस बात का कहीं एडजस्ट करने देगी? गवर्नमेंट बोलेगा भूल जाओ लॉस को, कमाई भी भूल जाओ, लॉस भी भूल जाओ। ठीक है। पांचवा कंडीशन है नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तुम लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस से, कार्ड गेम से, गैम्बलिंग से, बेटिंग से, ये सब से पैसा कमाते हो, ये सब से पैसा कमाते हो, तो जो कमाई हुआ है उस पर चुपचाप टैक्स दे दो। वहां कोई खर्चा या लॉस हो जाए तो भूल जाओ। हाँ भाई भूल जाओ उसको। मेरा पिताजी हम 10,000 का लॉटरी टिकट खरीदा, ठीक है, एक 10,000 का लॉटरी टिकट खरीदा, वहां मेरे को कुछ भी कमाई नहीं आया, मतलब लॉटरी मेरे लगा ही नहीं। मैक्सिमम यही होता है, तो मेरा वो पूरा 10,000 लॉस हो गया पूरा और उधर हम एक और 10,000 का लॉटरी टिकट खरीदा तो उससे 1 लाख का लॉटरी लग गया। हाँ, तो हम ये नहीं बोल सकते 1 लाख का कमाई हुआ एक जगह से और एक उसी सेम एक्टिविटी में एक जगह से लॉस हुआ है तो एडजस्ट करके हम 90,000 पे टैक्स देंगे। गवर्नमेंट बोलेगा रुको हम तुमको डंडा देंगे। चुपचाप 1 लाख पे 30% टैक्स दे दो, वो भी 30% फ्लैट टैक्स है ना लॉटरी वोटरी पे, तो चुपचाप उस 1 लाख पे 30% टैक्स दे दो और बाकी 90, बाकी जो तुम्हारा जो 10,000 का लॉस हुआ उसको न कैरी फॉरवर्ड न सेट ऑफ, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ। याद भी मत रखो ऐसा कोई लॉस लगा था, मतलब लॉस चुपचाप तुम झेलो और गेन पे हमको टैक्स दे दो। लॉटरी वोटरी में ये सीधा नहीं। ये तो गवर्नमेंट हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गवर्नमेंट यही बोलना चाहता है जो अस्मिता बोल गई। अस्मिता गवर्नमेंट की एजेंट है। अस्मिता बोली एजेंट तो बने, अस्मिता बोल रही है एजेंट तो बने लेकिन सैलरी नहीं दे रहे लोग। अरे जो कमाई भी तो सपोर्ट तो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट यही है मस्कूर, गवर्नमेंट बोलता है बेटा जी
ये सब से आपको जो कमाई हुआ है उसमें ना आपका कोई स्किल है, ना आपका कोई टैलेंट है, ना आपका कोई मेहनत है, ना आपका फिजिकल एफर्ट है, ना मेंटल एफर्ट है। हाँ कि ना? स्किल, टैलेंट, फिजिकल या मेंटल एफर्ट है क्या इसमें कुछ? लॉटरी का टिकट खरीदा, लॉटरी लग गया, तुक्का बाजी है सर। क्रॉसवर्ड पजल में नहीं होता है, वो कैसीनो में जाते हैं, वो चक्का घुमा देते हैं जोर से, अब 19 नंबर पे, हाँ तो जो लग गया लग जाए। दुबई में अभी एक आदमी के कितना का लॉटरी लगा पता है? इंडियन आदमी के, सुन के दिल खुश हो जाएगा और थोड़ा अफसोस भी होगा, थोड़ा अफसोस भी होगा हम क्यों नहीं थे दुबई में उस समय। 35 करोड़ का लॉटरी लगा 35 करोड़ का लॉटरी लगा उसको, वो वहां पे दुबई में जाके ट्रक चलाता था। नहीं नहीं, कसिनो में नहीं खेला वो, लॉटरी इनकम लगा, लॉटरी खेला था दुबई। 35 करोड़। अब वहां पे 30% जरूर लगी, कुछ और रूल अपने को क्या पता। ये डिपेंड करता है, आप रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़े हो बेटा। अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे तब, हाँ अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा तो इंडिया में भी 30% टैक्स दे। नहीं, अगर इंडिया का दुबई के साथ एग्रीमेंट है तो दुबई गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले, और अगर दुबई गवर्नमेंट ले लेगा तो फिर इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगा। अगर इंडिया का दुबई गवर्नमेंट के साथ, हाँ एक होता है बेटा, एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं DTAA एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नाम ही में मीनिंग है ना बेटा, डबल टैक्स अवॉइड करने का एग्रीमेंट, मतलब दो कंट्री में एक ही इनकम पे टैक्स नहीं लग जाए। तो गवर्नमेंट DTAA का अगर एग्रीमेंट, हाँ मैक्सिमम कंट्री का एग्रीमेंट है बेटा। इंडिया का अराउंड 150 कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, दुनिया में 200 कुछ कंट्रीज है, अराउंड 200 पकड़ लो चलो, जिसमें से इंडिया का 150 गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है। होगा शायद, होना चाहिए। अगर नहीं है तो भैया जी दोनों जगह टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट बोलेगा हमको क्या मतलब, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा हम क्या करें, तुम वहां टैक्स दे के आ गया तुम। जितना इनकम इंडिया लेके आए। तो ये सब गैम्बलिंग बेटिंग से सच्ची कमाएंगे तो ये लॉस का कहीं कैरी फॉरवर्ड या एडजस्टमेंट नहीं। तो 5 क्या क्या याद किए बेटा? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव से नहीं होगा, वेरी गुड, एग्जाम्प्टेड का होगा ही नहीं, और ये गैम्बलिंग बेटिंग का होगा ही नहीं, इन दोनों का होगा ही नहीं, सीधा याद करो ना। इसका एक बार प्रैक्टिकल सब नहीं कर रहे अपने, पहले सारा रूल पढ़ ले रहे हैं। हाँ, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउसेस से नहीं होगा, वेरी गुड, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउसेस खुद से ही होगा, दूसरे से नहीं होगा, परफेक्ट एकदम बात। अब आ जाओ इंटर हेड एडजस्टमेंट। सर इंट्राइट खत्म, हाँ खत्म, मतलब आपस में। हाँ, अब दूसरे हेड का बात करें, कैपिटल गेन किसी और हेड से एडजस्ट ही नहीं होगा, मतलब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। बात क्लियर है? मतलब सर हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, वो शॉर्ट टर्म गेन से तो एडजस्ट नहीं हो रहा था, अब वो सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, उनसे भी नहीं हो। वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो, वो भी सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, किसी से एडजस्ट नहीं हो। कैपिटल गेन दूसरे घर में, कैपिटल गेन में दो गेन होता है ना, लॉन्ग टर्म लॉस और शॉर्ट टर्म लॉस। लॉन्ग टर्म लॉस तो शॉर्ट टर्म गेन से भी एडजस्ट नहीं होगा, बाहर भी नहीं होगा, और शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है लेकिन बाहर कहीं नहीं होगा। तो एक लाइन में याद करें तो कैपिटल गेन बाहर एडजस्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। अंदर का रूल तो याद ही हो गया बेटा, हाँ बस अंदर का रूल तो याद ही है, दोबारा अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्लमजी मत बनाओ चीजों को। अंदर का रूल साथ साथ रिपीट करने का जरूरत नहीं है, वरना बहुत मुश्किल लगता है याद रखना।
अंदर का रूल तुमको याद है, अंदर का रूल क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इस चैप्टर में ना लॉस को पहले याद करना है, गेन को नहीं, क्योंकि लॉसेस एडजस्ट होने का बात होता है। हाँ नहीं होगा, बात खत्म। और कैपिटल गेन कोई सा भी हो वो दूसरे हेड से नहीं हो। चलो नेक्स्ट हेड पे आ जाओ। नंबर बी कहां गया, नंबर सी आ गया। ये रहा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी दूसरे हेड से नहीं हो। बेटा ये लोग खुद के घर में एडजस्ट नहीं हो रहे, बाहर क्या होंगे? इतने घमंडी लोग हैं। खुद के भाइयों से नहीं बन रहा इनका, पड़ोसी से क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक बार सुनो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, जब इनका बात किए थे इंट्रा हेड में, तो खुद में भी क्या एडजस्ट नहीं हो रहे थे ना ये अपने भाइयों से। देखो एक बात समझना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो भाई है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दो भाई है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ से एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो बड़े मियाँ अगर इतने घमंडी हैं कि वो छोटे मियाँ से ही बात नहीं करते, तो पड़ोसी से बात करने जाएंगे क्या? पड़ोसी मतलब अदर हेड। तो ये याद रखने का ट्रिक हो गया ना, बड़ा भाई छोटे भाई से बात नहीं करता, इतना घमंडी है, इतना उसको पैसे का रुआब है। हाँ तो घर घर में ये एडजस्ट नहीं होते, तो ये बड़े मियाँ इतने घमंडी है कि पड़ोसी को तो घास भी नहीं डाले। वैसे ही स्पेकुलेटिव लॉस, बिजनेस दो टाइप का हो सकता है ना, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव। बिजनेस दो कैटेगरी का, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव से तो एडजस्ट नहीं हो रहा था, मतलब आपस में नहीं हो रहा था, दोनों भाइयों का आपस में नहीं बन रहा था। तुम्हारा दो बिजनेस है ना, एक शेयर मार्केट का बिजनेस, एक कपड़ा का बिजनेस। शेयर मार्केट वाला बिजनेस को इतना घमंड है कि वो कपड़ा का बिजनेस से भी जाके बात नहीं करता, मतलब बिजनेस आपस में सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो बाहर वाला से तो क्या हो। तो वही बात तो यहाँ बोल दिया, स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर कोई लॉस हो तो वो दूसरे हेड यानी सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, इनमें से किसी से एडजस्ट नहीं हो। लेकिन उल्टा हमेशा हो सकता है, बाहर वाले इनसे हो सकता है, गेन होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। मान लो तुमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता और उधर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता तो वो एडजस्ट कर लेते। हाँ तब तो उल्टा तो हमेशा अलाउड है, जबरदस्ती वो याद करने का कोशिश ही मत करो। वैसे ही स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस भी किसी और से एडजस्ट नहीं हो, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस भी किसी और से एडजस्ट नहीं हो। ठीक है, लॉस अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला रूल नया है, ये याद करने लायक। नया मतलब वैसे नया नहीं है, लेकिन मतलब तुम्हारे लिए नया है। अगर, हाँ पीछे नहीं था, अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो, लॉस, एक हाउस प्रॉपर्टी से हमको गेन है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, वो तो आपस में एडजस्ट हो ही रहते हैं। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बाहर वाले हेड के साथ मैक्सिमम 2 लाख ही एडजस्ट हो पाए। मतलब अगर तुमको एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है मान लो 2.5 लाख का, और तुमको पीजीबीपी से या किसी भी और हेड से गेन है, पीजीबीपी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरी हो, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी हो, सैलरी हो, हाँ हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो ही जा रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बाहर का हेड का बात कर रहे हैं, तो पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स, ये सब जो है इनसे मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो पाएगा, 2 लाख। तो सर ये 50,000 का लॉस का क्या करें, कैरी फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, ये हो गया काम का बात। ये मस्त है, पीजीबीपी सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, मतलब नॉन स्पेकुलेटिव का भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल तुम्हारा बिजनेस इनकम भी अगर है, मतलब सीधा बात है सर, बिजनेस से कोई कमाई हो
वो सैलरी से एडजस्ट नहीं होता। मालिक नौकर के सामने हाथ नहीं झुकाता, मालिक नौकर के सामने हाथ नहीं झुकाता। ठीक है। एग्जाम्प्टेड इनकम किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा, लॉटरी इनकम किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। सर पीछे वाला ही सब कॉमन था, पीछे वाला में आप बोले तो खुद के घर में भी नहीं होंगे, तो सर बाहर तो वैसे भी नहीं होंगे, सब तो पीछे वाला ही है बेटा, देख लो एकदम पहला नंबर से तुम गौर करो। पहला नंबर क्या बोलता है, कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म जब खुद से नहीं, ये एक नया है, ये एक नया है, और वो हाउस प्रॉपर्टी वाला बात नहीं है, और पीजीबीपी वाला बात नहीं है। तीन ही बात इसमें एक्स्ट्रा है याद रखनी को, कि कैपिटल गेन दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख एडजस्ट हो सकता है, और सर पीजीबीपी सैलरी से एडजस्ट नहीं, सबसे होगा, सबसे होगा, सिर्फ सैलरी से नहीं। ठीक है मस्कूर। तो ये था तुम्हारा कैरी सेट ऑफ। हाँ एक जनरल रूल बोला है यहाँ पे, कुछ सेट ऑफ में कुछ जनरल बातें बोल रहा हो। पहले सेम हेड में एडजस्ट करोगे, फिर बाहर के एडजस्ट करने जाओगे। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम्हारे को बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का ही गेन है, लेकिन तुम बिजनेस के लॉस को बिजनेस के गेन से पहले एडजस्ट नहीं करके उसको पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस से एडजस्ट कर लो, ये अलाउड नहीं हो। पहले सेम हेड एडजस्टमेंट होगा, फिर दूसरा हेड एडजस्टमेंट। और क्या जनरल रूल है, नंबर 2 का है, वन तो ओवर 2 का ये सेट ऑफ प्रायोरिटी होगा। तुम कैरी, तुम ये नहीं कर सकते कि इस साल सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, खाली कैरी फॉरवर्ड कर ले रहे हैं लॉस और गेन एडजस्ट होने के लिए, लेकिन तुमको लगा गेन इतना ही कम है कि उस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा, तो इस साल इस गेन से एडजस्ट नहीं करते हैं, ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और अगला साल एडजस्ट करेंगे, ये अलाउड नहीं है। मान लो मेरे को सैलरी से, मान लो मेरे को सैलरी से 2 लाख का गेन हुआ है, और इधर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी से 1.5 लाख का लॉस हुआ है। हमको लगा 2 लाख पे तो वैसे भी टैक्स नहीं है ना इंडिया में, 2 लाख का सैलरी पे टैक्स होगा क्या? सर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता आपका। तो हमको लगा अरे भाई इस बार तो टैक्स नहीं है, फालतू क्यों एडजस्ट करें, इस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अगला साल कोई बड़ा गेन आ गया तो एडजस्ट होने में मदद मिल जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा ना, गवर्नमेंट बोलेगा ना, इसको एडजस्ट करके इस साल तुम 50,000 के सैलरी इनकम दिखाओ। मतलब पहले अगर सेट ऑफ हो रहा है तो सेट ऑफ करो, कैरी फॉरवर्ड नहीं। तो जनरल रूल में पहला रूल क्या पढ़े, पहले सेम हेड एडजस्ट करो, फिर दूसरे हेड के साथ, फिर दूसरे हेड के साथ। और अगर सेट ऑफ हो रहा है तो सेट ऑफ करो, कैरी फॉरवर्ड मत करो पहले। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बात बोलना था कि नो चॉइस ऑफ ऑप्शन वेदर टू सेट ऑफ द लॉस और नॉट, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, तुमको करना ही पड़ेगा। सेट ऑफ खत्म, ठीक है। क्लबिंग का एक रूल है, तो क्लबिंग पढ़ेंगे, क्लबिंग पढ़े थे, क्लबिंग का बात किए थे वहां पे। पहले क्लबिंग करोगे, क्लबिंग लॉस भी सेट ऑफ होगा। मतलब मान लो मेरी वाइफ का इनकम, हमें घर का भाड़ा आ रहा था, हम मेरी वाइफ के नाम पे इनकम दिखा दिया, तो मेरे वाइफ का इनकम मेरे हाथ में क्लब होगा ना। लेकिन मेरे वाइफ को उस घर से लॉस आ रहा था, तो लॉस भी क्लब होगा, चिंता मत करो। मतलब अगर इनकम पे हमको टैक्स देना पड़ रहा है जो वाइफ को हुआ, तो उसका लॉस भी हम अपने गेन से एडजस्ट कर सकते, वो भी अलाउड। ठीक बात। अब आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। हाँ हम तो बोला ना अभी कि आपको चॉइस नहीं है कि आप सेट ऑफ करोगे या कैरी फॉरवर्ड करोगे या नहीं, करना ही है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हम इस साल नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब आ जाते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पे। सर कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सब लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर कितने साल तक? बस वही एक रूल याद रखने का। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो भी लगातार में। ऐसा नहीं अब 8 साल में भी नहीं एडजस्ट हुआ तब भूल जाओ। और लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का एक इंपॉर्टेंट रूल है हाउस प्रॉपर्टी का कि आपको रिटर्न टाइमली फाइल करना पड़ेगा। आप अगर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए हो, टाइमली मतलब किसके लिए क्या टाइम होता है? 31 जुलाई होता है ना इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड क्या होता है? 31 जुलाई। और बिजनेस के लिए 31 अक्टूबर। तो अगर तुमको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है अगर, तो टाइमली रिटर्न फाइल करो। लेट रिटर्न फाइल करोगे तो सेट ऑफ भूल जाए। सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड भूल जाना हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 साल। नेक्स्ट बोला अगर तुम्हारा स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, अगर अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, सॉरी स्पेकुलेटिव छोड़ के कोई बिजनेस का लॉस है, मतलब नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस है, वो भी 8 साल। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उनका बात बाद में करते हैं। पहले किसके कितना ये थे कैरी फॉरवर्ड, वो एक बार देख लेते हैं। अब तक दो पढ़े, दोनों 8 साल है। हाउस प्रॉपर्टी और नॉन स्पेकुलेटिव दोनों 8 साल। अदर देन सॉरी अदर नॉन स्पेकुलेटिव बोला तो ठीक है, तो बोला स्पेकुलेटिव का अदर देन क्या होता है? नॉन स्पेकुलेटिव भी तो ठीक है। नेक्स्ट बोला अगर हम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है मेरा, देखो बेटा हम पीएल बनाते हैं, हम यहाँ पे जीपी लिखते हैं, है ना। हम यहाँ पे बहुत सारा रेंट, सैलरी, बहुत सारा खर्चा माइनस करते हैं, तब यहाँ पे डेप्री भी माइनस करता है, तब नेट प्रॉफिट आता है ना। इनकम टैक्स बोल रहा है अगर डेप्री माइनस करने के पहले ही लॉस आ जाए, मतलब अब तक डेप्रिसिएशन तक पहुंचे ही नहीं हम, बाकी एक्सपेंसेस को माइनस किए, उतने में मेरा क्या आ गया? लॉस। मान लो मेरा जीपी है 5 लाख और यहाँ मेरा रेंट और सैलरी मिला के हो रहा है 7 लाख, मतलब बाकी एक्सपेंसेस डेप्री को छोड़ के बाकी एक्सपेंसेस मिला के मेरा हो जा रहा है, तो लॉस आ रहा है मेरे को 2 लाख का, आगे ना। अब मान लो मेरा डेप्री भी है 1.5 लाख का, सर वो भी माइनस करते तो सारे मेरे को कितना का लॉस आ जाता? 3.5 लाख का। 3.5 लाख लॉस लॉस। हाँ तो 8 लाख। अब बाबा लॉस कैसे निकालते हो? लॉस या प्रॉफिट जीपी में से खर्चा माइनस करोगे ना, तो 5 लाख में 8.5 लाख माइनस करोगे। हाँ 5 लाख है ये जीपी, 5 लाख में 8.5 लाख माइनस करोगे तो 3.5 लाख का लॉस आ रहा है। गवर्नमेंट बोला ना, ये 1.5 लाख का लॉस जो डेप्री के कारण हो रहा है इसको अलग से कैरी फॉरवर्ड करो, और बाकी नॉर्मल जो 2 लाख का लॉस है उसको अलग से कैरी फॉरवर्ड। और डेप्री का लॉस हम कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सर इनडेफिनिट पीरियड तक, मतलब जब तक चाहे तब तक। बात समझ में आया? मेरा अब एक लाइन में रिपीट करते हैं, मेरा बिजनेस में डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले ही मेरा लॉस आ गया, तो उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि अभी पढ़े ना नॉन स्पेकुलेटिव लॉस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और ये जो डेप्री का 1.5 लाख है उसको अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर, जब तक एडजस्ट नहीं हो तब तक ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते। तो अकाउंट्स में ना बेटा तुम लोग डेप्री माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हो, लेकिन पीजीबीपी या बिजनेस इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं ये रूल नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ये रूल है कि तेरा डेप्री माइनस करने के पहले ही अगर लॉस आ रहा है, तेरे अगर डेप्री माइनस करने के पहले ही अगर लॉस आ रहा है तो
जितना लॉस आ रहा है उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, और डेप्री का लॉस को अलग से अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड। तो अब तक क्या क्या पढ़े सर? नॉन स्पेकुलेटिव 8 साल, हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड। सर स्पेकुलेटिव लॉस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड करें? 4 साल। लिखा हो ये स्पेकुलेटिव लॉस 4 ईयर्स। तो नॉन स्पेकुलेटिव 8 साल, स्पेकुलेटिव 4 साल। दो ही है बेटा 4 साल का, याद रखना चाहिए। अब हम अपने लैंग्वेज में पहले बोल देते, दो ही है जो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, एक स्पेकुलेटिव और एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस। दो है बेटा जो 4 साल का है, 4 इयर्स का दो ही है, स्पेकुलेटिव लॉस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, OMHR। ये दोनों कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 साल का। दो है जो अनलिमिटेड है, दो है जो एक तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और एक कोई कंपनी अगर फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा करता है, मतलब फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन के लिए, अपने स्टाफ में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा कर रहा है, या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों क्या होगा? हाँ, और बाकी सब 8 साल। बचा क्या बाकी सब में? सर एक तो बचा हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, वेरी गुड, और स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव तो आ गया ना 4 साल। तो नॉन स्पेकुलेटिव मतलब नॉर्मल बिजनेस, कपड़ा का या स्टील का या लोहा का, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, शेयर मार्केट यानी स्पेकुलेटिव को छोड़ के कोई भी बिजनेस। कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड? 8 साल। सर एक हेड बच गया आपका, सैलरी हेड आप कहीं नहीं लिखे बेटा, सैलरी हेड में लॉस ही नहीं होता। चाहे कैसे नहीं होता, हम जो नौकरी किए, मेरा बॉस सैलरी नहीं दिया हमको, 3 महीने का नौकरी से निकाल दिया, लॉस हुआ ना 3 महीने का? वो लॉस नहीं होता बेटा। लॉस इनकम टैक्स बोलता है, लॉस का मतलब हुआ तुम कोई पैसा लगाए थे और वो डूबा। एफर्ट नहीं, आप पैसा लगाने का बात रहता है, एफर्ट का कोई कीमत कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझे? इनकम टैक्स बोलता है मॉनिटरी टर्म में लॉस हो रहा है, मतलब तुम मनी लगाया और वो डूब गया। सैलरी में तुम कोई मनी लगाते नहीं हो जो डूब गया। बात समझ में आई? तो सैलरी छोड़ के 2 का 4 साल है, 2 का अनलिमिटेड है, बाकी सब 8 साल। पहले तो ये बेसिक फंडा याद करो। क्लियर है? बेसिक फंडा एकदम। अब काम का बात देख लेते हैं, अदर कुछ पॉइंट बचते हैं तो फटाफट नोट्स को रिकैप करते हैं। हम लोग ऊपर से आ रहे हैं ना, कुछ बच रहा है क्या कहानी? सर पहला हेड था आपका हाउस प्रॉपर्टी, उसमें कोई कहानी नहीं है उतना ज्यादा एक्स्ट्रा, बस खाली दो ही बात याद रखने लायक है, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और रिटर्न टाइमली फाइल करोगे तभी कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, सेटअप करने मिलेगा। ठीक है? सेटअप करने मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, जिसमें हम लोग मूल बात क्या पढ़े? अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस। सर अदर देन स्पेकुलेटिव मतलब नॉन स्पेकुलेटिव। तो नॉन स्पेकुलेटिव में हम लोग क्या पढ़े? सर काम का बात पढ़े कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अगर तुम्हारा बिजनेस कुछ स्पेसिफाइड रीजन से बंद हो रहा है और अभी भी लॉस अनएब्जॉर्ब पड़ा है, जैसे फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, राइट आ गया, एक्सीडेंटल हो गया,
इनके कारण बिजनेस रुक गया, हो सकता है ना? तो फिर ये 8 साल नहीं, वो आगे भी कंटिन्यू करने मिलेगा। अगर तुम वो बिजनेस वापस 3 साल में चालू कर लेते हो, तो मान लो अभी तुम 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड किए थे, अब बिजनेस बंद हो गया कोई कारण से, तो रिमेनिंग कितना साल अभी भी पड़ा है? 5 साल। तो वो 5 साल दोबारा चालू होगा जब तुम बिजनेस वापस नॉर्मल करके चालू कर लो। तो फ्लड, टाइफून, हरिकेन, रायट्स, एक्सीडेंटल या कोई एनिमी एक्शन, मतलब वॉर वगैरह डिक्लेयर हो जाए, पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला? सच बिजनेस इज रीस्टेब्लिश्ड, रिकंस्ट्रक्टेड और रिवाइव्ड बाय द एसएससी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर इन रीजन से बिजनेस बंद हो और तुम बिजनेस को वापस 3 साल में रिवाइव कर लो, तो लॉस ऑफ सच बिजनेस इंक्लूडिंग पास्ट एलिजिबल लॉसेस सेल बी एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन द बिजनेस सो रिवाइव। फिर वहां से एडजस्टमेंट चालू हो जाएगा। और ये जो ईयर्स में लॉस लगा, मान लो मेरा बिजनेस 2 साल बंद रहा, तो ये 2 साल में तो लॉसेस ही खाया हम, तो ये फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 7 साल और। ठीक है, वो लॉसेस। बात क्लियर है? नेक्स्ट बोला सेटअप और लॉसेस ईयर ऑफ क्लोज द बिजनेस अगेन डीम्ड प्रॉफिट। हम अंदाजा लगा रहे हैं इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्या उससे एडजस्ट कर सकते हैं? यदि कोई लिखा वेयर एनी पार्ट ऑफ लॉस which arose due to previous year remain unabsorbed in the previous year in which the business ceased to exist. बिजनेस कोई कारण से बंद हो गया था, जो ऊपर रीजन दिए, such loss shall be allowed to be carried forward for any number of years against chargeable under 2 tax. क्या बोलना चाह रहे? एक मिनट। यहाँ जो ऊपर बोला वही बात तो नीचे भी बोल रहा, अलग क्या है? Where any part of the loss which arose due to previous year remain unabsorbed in the previous year in which business is to exist. दो सेक्शन अलग अलग बात बोल रहा है। और ये बोल रहा है अश्मिता मैडम, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं मान लो मेरा 2019 में बिजनेस बंद हुआ, फ्लड, टाइफून कुछ भी आने के कारण, अब 20-21 में भी बिजनेस बंद रहा, तो ये अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड होगा और ये अगले 7 साल तक। लेकिन मान लो सर इसके बाद भी आपका बिजनेस चालू ही नहीं हो पाया, लेकिन कहीं से कोई पुराना पैसा रिकवरी आ गया, तो ये ना आ गया, ठीक है ना? या मेरा कोई दूसरा बिजनेस हम चालू कर लिया, तो वहां हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि वो बिजनेस दोबारा कंटिन्यू होना चाहिए तभी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा कहीं और से कोई और बिजनेस भी तो हो सकता है, 2 बिजनेस हो सकता है ना मेरा। तो मेरा ये बिजनेस बंद हुआ और दोबारा चालू ही नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा बिजनेस है वो चल रहा है, तो हम वहां एडजस्ट कर सकते हैं। बिजनेस कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है कैरी सेटअप करने के लिए, ठीक है ना? रिटर्न विद इन द टाइम फाइल होना चाहिए।
ये तो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोला है, हम लोग दो ही आइटम पढ़े थे जो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड होते हैं, टर्नओवर डेप्रिसिएशन और एक फैमिली प्लानिंग। एक और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी पैसा दो, वो भी अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड में तीन है। साइंटिफिक रिसर्च, देखो यहाँ पे लिखा है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च या अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग, इनको आप अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। ये स्पेकुलेट नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में एक ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताया। ऑर्डर मतलब कैसे कैसे सेट ऑफ होगा, स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तुम करंट ईयर के डिप्री को माइनस करोगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस करोगे, फिर अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। मतलब जब तुम मान लो मेरा बिजनेस का लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है कोई 15 लाख का इस ईयर में, हम सारा खर्चा माइनस कर लिया, मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 15 लाख। तो पहले हमको करंट ईयर का डिप्री माइनस कर, मान लो मेरा करंट ईयर का डिप्री 2 लाख है, पहले वो माइनस करना पड़ेगा, 13 लाख आ गया। अब कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, पुराना बिजनेस का कोई लॉस है जो अभी हम कैरी फॉरवर्ड करते करते ला रहे थे, मान लो 1.5 लाख वो भी है, तो पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करेंगे। अभी भी कितना बच गया, 11.5 लाख। अब हम अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो पिछले सालों का है वो माइनस करेंगे। मतलब पहले करंट ईयर का डिप्री माइनस करो, फिर पुराना लॉसेस माइनस करो नेट प्रॉफिट में से, फिर जाके वो पुराने ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करें। क्योंकि ये तो बेटा अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड है ना, तो इसको लास्ट में एडजस्ट करो। नहीं एडजस्ट होगा फिर कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोटा मोटी यही है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन में बताई दी है, इसमें कुछ और बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बात है, ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो है ना, दो इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता, या तो सैलरी और एक ये लॉटरी वॉटरी वाला, इन दोनों से एडजस्ट नहीं हो सकता। मोटा मोटी आई थिंक टॉपिक पढ़ाना खत्म, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी यही सब बात लिखा है। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है भाई बात की स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हुआ है, और अब स्पेकुलेटिव बिजनेस तुम वो वाला स्पेकुलेटिव बिजनेस बंद कर दिया, दूसरा स्पेकुलेटिव बिजनेस खोल लियो, तो जरूरी नहीं कि वो बिजनेस कंटिन्यू रहे, तुम दूसरे बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हो, चाहे ये बिजनेस बंद ही क्यों ना हो। जो ऊपर पड़े थे ना, मेरे कपड़े का ऊपर क्या पड़े थे, मेरे कपड़े का स्टील का बिजनेस मान लो, कपड़ा का बिजनेस कोई कारण से बंद ही हो गया, दोबारा खुला ही नहीं, तो हम अगले साल से अगले साल के अगले साल 3 साल बाद मेरे को स्टील बिजनेस में गेन हुआ, क्या वो कपड़े के बिजनेस वाला लॉस अब हम एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कपड़े का बिजनेस कंटिन्यू रहना अब जरूरी, कंटिन्यूएंस होना जरूरी नहीं कि अच्छा उसी बिजनेस का एडजस्ट कर पाओगे जो बिजनेस जिंदा है, नहीं, वो बिजनेस मर चुका है, कोई बात नहीं, दूसरे बिजनेस से करो। सेम बात यहाँ बोला है, अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है और वो बिजनेस हम बंद कर दिए और कोई दूसरा स्पेकुलेटिव बिजनेस खोल लिए, तो वहाँ का गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट वही कॉमन है, रिटर्न टाइमली फाइल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत काम का बात है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता क्या है वो भी बताएंगे। अगर कोई डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हो जो कि तुम कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कैरी कर रहे हो, उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं बोलते। अब ये डेरिवेटिव बिजनेस क्या होता है बता रहे हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस किसको बोलते हैं? सर आप कॉमन एग्जांपल दिए कोई शेयर मार्केट का, लेकिन एक कमोडिटी मार्केट होता है, तुमको पता है, सामान का बाजार, वो फिजिकल वाला सामान नहीं होता। शेयर मार्केट में कमोडिटी मार्केट होता है। तुम शेयर मार्केट में भी गोल्ड का बॉन्ड खरीद लिए, शेयर मार्केट में बैठे बैठे तुम ज्वार बाजरा गेहूं शुगर ये सब खरीदे।
शेयर मार्केट दो टाइप का होता है बेटा, जिसमें तुम शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी का। स्पेकुलेटिव मार्केट से दो टाइप का होता है, पता है, जहां तुम कोई शेयर्स खरीदते हो, और एक होता है जहां तुम कुछ कॉमोडिटी खरीदते हो। फिजिकली नहीं खरीद रहे, फिजिकली नहीं खरीद रहे, उस वहां ऑनलाइन जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो ना, वैसे ही तुम इस बार चावल में पैसा लगाती। ठीक है ना? तो उनमें अगर तुम पैसा लगाते हो तो उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मानते। ये एक बात एक्स्ट्रा याद रखने लायक था। और आखिरी, लॉस ऑफ इलीगल स्पेकुलेटिव बिजनेस। सर अगर कोई इलीगल स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसका लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है। इलीगल स्पेकुलेटिव क्या होता है? शेयर मार्केट में बिना अकाउंट खोले डमी अकाउंट के थ्रू काम कर रहे हैं, तो सर जब उसका कोई डिटेल ही आप नहीं दे सकते तो उसको आप एडजस्टमेंट भी क्या करनी चाहिए? हाँ तो ऑब्वियस बात, उसका लॉस भी हम कैरी फॉरवर्ड करके कोई एडजस्टमेंट करने के हम दिखाने जाएगा तो गवर्नमेंट हमको पहले पकड़ेगा, बोलेगा पहले तो तुम ये काम करो, उसके ऊपर टैक्स दो, उसके बाद बात करेंगे। हम गवर्नमेंट को बताने ही नहीं जाएंगे। 35 एडी वाला 2 मिनट का और 35 एडी वाला में इसमें भी वही नो लिमिट है। 35 एडी वाला में भी नो लिमिट स्पेसिफाइड। तो 4 आइटम हो गया नो लिमिट का। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग और 35 एडी और 35 एडी। इसमें हाँ एक बहुत काम का आखिरी बात बोलना, ठीक है, बस 2 मिनट का और क्लास है। आखिरी काम का बात एक और बोलना है, कैपिटल लॉस का अच्छा तो ऊपर तो बोल ही चुका था। कैपिटल लॉस का 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इसमें और एक्स्ट्रा कोई बात याद रखने लायक नहीं है। ओनिंग एंड नॉन मेंटेनिंग कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 साल तक। कैपिटल गेन का 8 साल तक। अच्छा एक बात और, मान लो हम पहले पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहा था या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहा था, 3 साल से हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड किए जा रहा था, अब हम फॉर्मेट कन्वर्ट कर लिया बिजनेस का, तो उस बिजनेस में भी हमको अगले 5 साल तक कंटिन्यू करने मिलेगा, या फिर अगर वो 4 साल वाला लॉस है तो अगले 1 साल कंटिन्यू करने मिलेगा। मतलब जितना पीरियड हम पिछले बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड कर लिए, रिमेनिंग पीरियड नेक्स्ट बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा। मान लो कोई लॉस है जो 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, हम ऑलरेडी 3 साल कर लिए है, अभी भी एडजस्ट नहीं हो पाया, और अब हम एक नया दूसरा बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो उस बिजनेस में हमको रिमेनिंग 5 ईयर मिल जाएगा। और अगर कोई लॉस है जो 4 साल का है तो 3 साल अगर आप कर चुके तो और 1 साल कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। यही रोकते हैं, इसमें और कुछ करने को नहीं है। छोटा मोटा एक दो बात और है। ठीक है, मोटा मोटी डन।